हमारा ग्रह अर्थ 4.5 अरब साल पहले बना था। इमेजिन करो, स्पेस में डस्ट और गैस का एक बड़ा सा क्लाउड घूम रहा है। इस घूमते हुए मास को सोलर नेबुला कहते हैं और यहीं से हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। धीरे धीरे ग्रेविटी ने डस्ट और गैस को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। पार्टिकल्स एक साथ जमा होने लगे और बड़े होते गए। ये बड़े क्लम्प्स एक दूसरे से टकराए और भी बड़े मैसेस में मर्ज हो गए। लाखों सालों में इस प्रोसेस से वो अर्थ बना जिसे आज हम जानते हैं। पहले अर्थ आज से बहुत अलग था। ये एक गर्म और पिघला हुआ मास था जहां हर तरफ आग और लावा का राज था। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स लगातार अर्थ की सरफेस को हिट करते रहते थे, जिससे सरफेस और भी ज्यादा वायलेंट और डायनामिक होती गई। हर इंपैक्ट ने सरफेस को बदला और एनर्जी और हीट रिलीज की, जो अर्थ के एनवायरनमेंट को और भी गर्म और हॉस्टाइल बनाता गया। वॉल्केनोज पूरे ग्लोब पे फटते रहते थे। लावा और गैसेस एटमॉस्फेयर में फैलाते रहते थे, जिससे एटमॉस्फेयर डेंस और टॉक्सिक गैसेस से भर गया। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस भरी हुई थीं, जिससे वो लाइफ के लिए जहरीला बन गया था। वक्त के साथ अर्थ ठंडा होने लगा और सरफेस पर एक रॉकी क्रस्ट बनने लगी। ये क्रस्ट, जो पहले मोल्टन लावा था, अब एक सॉलिड और स्टेबल सरफेस बन गया। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कंडेंस होने लगा, जिससे बड़े बड़े ओशंस बने जो प्लैनेट के ज्यादातर हिस्से को कवर करने लगे। ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट धीरे धीरे एक ऐसे प्लैनेट में बदलने लगा जो लाइफ को सपोर्ट कर सके। ये एक जर्नी थी जो बिलियंस ऑफ इयर्स में कंप्लीट हुई और आज हम उसी जर्नी का एक हिस्सा हैं। जीवन कैसे शुरू हुआ, यह साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, इस सवाल ने हमेशा से मानव को चकित किया है। प्राचीन समय से ही लोगों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की है और आज भी विज्ञान इस पहलू को समझने में लगा हुआ है। हम जानते हैं कि जीवन एबियोजेनेसिस नाम के प्रोसेस से निर्जीव पदार्थ से पैदा हुआ था। एबायोजेनेसिस का मतलब है जीवन का निर्जीव पदार्थ से उत्पत्ति। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंपल केमिकल कंपाउंड्स मिलकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं। करीब 4 अरब साल पहले अर्थ के प्राकृतिक समंदरों में जीवन के बेसिक एलिमेंट्स बने। पृथ्वी के इन समंदरों में केमिकल रिएक्शंस ने ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड्स प्राकृतिक समंदरों के केमिकल सूप में बने। यह अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो जीवन के पूर्वज थे, शायद अर्थ पे ही बने होंगे या फिर मीटियोराइट्स के थ्रू स्पेस से आए होंगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्पेस से आए थे जब मीटियोराइट्स ने पृथ्वी पर प्रहार किया। वक्त के साथ ये मॉलिक्यूल्स जुड़कर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में बदलने लगे और अंत में पहले सेल्स बने। ये सेल्स, जो जीवन के पहले रूप थे, सिंपल थे, लेकिन उन्होंने जीवन के आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अर्ली लाइफ फॉर्म्स सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरिया की तरह। यह बैक्टीरिया, जो जीवन के पहले रूप थे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एनर्जी ले रहे थे और अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे थे। अपने आसपास से एनर्जी ले पा रहे थे और अपने आप को रेप्लिकेट कर पा रहे थे। अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आने वाली जनरेशंस में पास कर रहे थे। जीवन का विकास शुरू में बहुत धीरे धीरे हुआ, जिसे नेचुरल सिलेक्शन की फोर्सेस ने आगे बढ़ाया। जिन ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ट्रेट्स थे जिससे वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बेहतर सूट करते थे, वो सरवाइव करने और रिप्रोड्यूस करने में ज्यादा सफल रहे और अपने एडवांटेजस ट्रेट्स अपनी ऑफस्प्रिंग को दिए। लाखों सालों में जीवन में विभिन्नता आई और यह और कॉम्प्लेक्स होता गया। इस हम्बल शुरुआत से जीवन के प्रजातियों की एक आश्चर्यजनक वैरायटी का विकास हुआ, जिसका परिणाम वो इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी है जिसे आज हम अर्थ पे देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक सेल्ड ऑर्गेनिज्म से हुई थी जो ओशंस में रहते थे। साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न किया, जो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में भर गया। इस ऑक्सीजनेशन ने मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के विकास को संभव बनाया, जो पहले सिंपल प्लांट्स और एनिमल्स थे। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान जीवन में एक तेजी से विस्तार हुआ
और कई नए प्रजातियां उभर कर आईं। पानी से बाहर निकलकर कुछ जीव लैंड पर बसने लगे, जिसमें पहले एम्फिबियंस और फिर रेप्टाइल्स शामिल थे। यह विकास डायनासोर्स के युग तक चला, जहां से मैमल्स और बर्ड्स का विकास हुआ। मैस एक्सटिंक्शन इवेंट्स ने भी एवोल्यूशन को प्रभावित किया, जहां कुछ प्रजातियां खत्म हो गईं और कुछ नए ट्रेट्स के साथ उभर कर आईं। अंत में ह्यूमन इवोल्यूशन ने अपना रास्ता बनाया, जहां अर्ली होमिनिड से मॉडर्न ह्यूमंस का विकास हुआ। आज हमारी पृथ्वी पर जीवन की यह कहानी हमारे अपने प्रभाव और संरक्षण के प्रयासों के साथ जारी है, जो पृथ्वी के भविष्य को निर्धारित करेगा। डायनासोर्स का जमाना इमेंस क्रीचर्स का था, जो सबसे बड़े थे। ये क्रीचर्स अपनी साइज और स्ट्रेंथ के लिए मशहूर थे और उन्होंने अपने समय में पृथ्वी पर अपना राज जमाया, जिन्होंने लैंड, सी और एयर पे राज किया। हर जगह मरीन डायनासोर्स ने समुद्रों में अपना शिकार किया, जबकि टेरोसॉर्स ने आसमान में उड़ान भरी और लैंड डायनासोर्स ने जमीन पर शिकार किया। ये जायंट्स अर्थ पे 16 करोड़ साल से ज्यादा समय तक रहे और फिर भी फॉसिल रिकॉर्ड्स और टाइमलाइन से हमें पता चलता है कि डायनासोर्स ने कितने लंबे समय तक पृथ्वी पर अपना राज किया। अलग अलग एनवायरनमेंट्स के हिसाब से अडेप्ट हुए। हर स्थिति में डायनासोर्स ने हर तरह के क्लाइमेट्स और हैबिटेट्स में अपने आप को ढाल लिया, चाहे वो गर्म रेगिस्तान हो या ठंडी टंड्रा, और एक ऐसे दुनिया में रहे जो हमारे दुनिया से बहुत अलग थी, पुरानी थी। प्राचीन पृथ्वी के लैंडस्केप्स जैसे कि वोल्केनिक और लश एनवायरनमेंट्स डायनासोर्स के जीवन का हिस्सा थे। उनका राज एवोल्यूशन की पावर और हमारे प्लैनेट पे जीवन के हमेशा बदलते नेचर का एक प्रमाण था, साबित करता। डायनासोर्स का एवोल्यूशन और उनका पृथ्वी पर जीवन का ट्रांजिशन हमेशा बदलते नेचर का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन एक विशाल एस्टेरॉयड इंपैक्ट ने इनका अंत कर दिया, जो पृथ्वी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये एक्सटिंक्शन इवेंट ने डायनासोर्स के युग का अंत किया और नए जीवन फॉर्म्स के लिए रास्ता बनाया। इसके बाद मैमल्स और इवेंचुअली ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ, जो आज के समय में पृथ्वी पर राज करते हैं। डायनासोर्स का युग खत्म होने के बाद पृथ्वी पर नए जीवन फॉर्म्स का विकास हुआ, जो आज हम देखते हैं। लेकिन हर चीज की तरह डायनासोर्स का युग भी खत्म हो गया। करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक भयानक घटना, जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक मैसिव एस्टेरॉयड इंपैक्ट था, ने एक मैस एक्सटिंक्शन को ट्रिगर किया। इस घटना की वजह से अर्थ की करीब 75% स्पीसीज खत्म हो गई, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल थे। हालांकि इस एक्सटिंक्शन ने मैमल्स के उभरने का भी रास्ता बनाया और अंत में ह्यूमंस का भी। डायनासोर्स के खत्म होने के साथ मैमल्स ने लैंडस्केप पे अपना डोमिनेंस बनाना शुरू कर दिया। जब डायनासोर्स ने अपना अंत देखा, तभी मैमल्स ने अपने नए युग की शुरुआत की। यह एक ऐसा समय था जब नए प्रकार के जीवन ने जन्म लिया और पृथ्वी पर नए रंग बिखेर दिए। लाखों सालों में ये मैमल्स इवॉल्व हुए, जिससे प्राइमेट्स का उद्भव हुआ और अंत में मॉडर्न ह्यूमंस का। यह एक लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जहां हर कदम पर नए चैलेंजेस और नए अवसर आए। पृथ्वी के हर कोने में मैमल्स ने अपने अस्तित्व को बनाए रखा और नए नए रूप धारण किए।